नमस्कार, वोट पथ में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और इस सफर में आज हम पहुंचे हैं रामनगरी अयोध्या में। ये तो हर कोई जानता है कि योगी सरकार की प्राथमिकताओं में अगर कोई शहर, कोई नगर सबसे ऊपर है तो वो है रामनगरी अयोध्या। साल 2017 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ तो अयोध्या की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भगवा झंडा लहराया था। पिछले 5 सालों की बात करें तो इन 5 सालों में अयोध्या में मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है और सरकार का दावा भी है कि पिछले 5 सालों में अयोध्या की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। तो चलिए आज इस सफर में हम अयोध्या के लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में और अयोध्या में पिछले 5 सालों में कितना बदलाव आया है। तो वोट पथ के इस सफर में हम इस वक्त मौजूद हैं सरयू घाट पर। देखा जाए तो पिछले 5 सालों में सरयू घाट पर भी काफ़ी कुछ काम देखने को मिला है। एक नाविक है मेरे साथ, पिछले कई सालों से यहाँ पर अपनी नाव चलाते हैं। ये बताइए कि चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है कि चुनाव में क्या होने वाला है इस बार? इस बार योगी सरकार आएगी। अच्छा, योगी सरकार। अच्छा, ये बताइए कि योगी सरकार की बात करें, आज भी मुख्यमंत्री अयोध्या आए हुए थे और शायद यहाँ के लोगों को याद भी नहीं होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी बार आ चुके हैं। क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं अयोध्या में पिछले 5 सालों में? बदलाव बहुत हुआ है। राम की पैड़ी जो है वो बन गया है अंदर। इधर घाट थोड़ा सफाई हो रहा है। हाँ, घाटों पर भी सफाई होती है रेगुलर? जी होती है रेगुलर। पहले क्या स्थिति हुआ करती? पहले नहीं होती थी। अच्छा, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, अपना रोजगार आप चलाते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें आने वाले श्रद्धालुओं की तो उनकी संख्या भी बढ़ी है कि पहले जितनी है? बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हाँ, तो योगी सरकार के काम से आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं। तो वोट पथ में हम यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में अयोध्या के सरयू घाट पर क्या कुछ बदला है और अयोध्या कितनी बदली है। पंडित जी हैं मेरे साथ। पंडित जी, काफ़ी सालों से आपको यहाँ देखता हूँ मैं। सरकार कैसा काम कर रही है योगी सरकार? बहुत अच्छा। अच्छा, क्या मतलब हर एक क्षेत्र में हर कुछ अगर आप बताना चाहें? यहाँ पे तो काफ़ी बदलाव दिखा अयोध्या में और हर जगह बदलाव हुआ। काशी विश्वनाथ हो गया, अयोध्या धाम हो गया, तीर्थ स्थल का बहुत शर निवारण हुआ है समझ लीजिए। और यहाँ देखा जाए तो हर जगह बिजली अंडरग्राउंड हो गया है और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो और अच्छा हुआ है। सड़क वगैरह? हाँ, सड़क वगैरह भी निर्माण काफ़ी हो रहा है और लगातार हो रहा है काम। अब घाटों की सफाई कैसी रहती है? बहुत अच्छा हो रहा है, पहले से बहुत अच्छा है। दीपोत्सव शुरू होने से कितना लाभ मिला है अयोध्या को? काफ़ी लाभ हुआ। बाहरी पर्यटक थोड़ा दर्शनीय है, बहुत आ रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रितेश त्रिपाठी है। रितेश जी, ये बताइए कि अब चूंकि चुनाव होने वाला है और बहुत जल्दी 2-3 महीनों में चुनाव स्टार्ट हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? तो मेन चीज़ होता है जनता किसमें सुख है। आजकल युवाओं में, मेरा भाई खुद वैकेंसी की तैयारी कर रहा है। अभी ये जो जीडी की नौकरी हुई है इसमें भी छेड़छाड़ हुई। तो पहली बात, जो हमारे यहाँ के युवा हैं, हम लोग एक आधारित रहते मीडियम वर्ग के कि हमारे घर में एक नई सरकारी नौकरी आई। तो वैकेंसी योगी सरकार में नहीं आई, लेकिन विकास अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो हो रहा है। लेकिन योगी सरकार अगर ये जो वैकेंसियाँ फंसी हैं इसको बिल्कुल साफ़ कर दे रही है तो योगी सरकार आ सकती है फिर दोबारा। बाकी अयोध्या का विकास योगी सरकार ने अच्छे तरीके से किया है, चाहे वो राम पैड़ी हो, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे वो राज सदन हो, चाहे वो 4 लाइन रोड हो, हर चीज़ अच्छा कर रही। चाहे वो दीपोत्सव इतना बड़ा पर्व हो गया, पूरे विश्व में जाने लगा। तो योगी सरकार कुछ छोटी मोटी कमियां उसको दूर कर ले। तो इस वक्त मैं अयोध्या के सरयू घाट पर हूं और यहाँ के तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहा हूं। लोगों का कहना है कि अगर अयोध्या के विकास की बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने अयोध्या में विकास की कई सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई और उसका असर यहाँ ज़मीन पर भी होता दिख रहा है। क्योंकि देखा जाए तो इसी सरकार ने अयोध्या में 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत की थी और आज दीपोत्सव उसको पूरे विश्व में जाना जाता है। अयोध्या के लोगों का भी मानना है कि कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है, अयोध्या का विकास हुआ है। चलिए अब चलते हैं अयोध्या के किसी और हिस्से में और वहाँ के लोगों से समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 सालों में उनके जीवन में कितना बदलाव आया है और क्या वे भी मानते हैं कि पिछले 5 सालों में अयोध्या की तस्वीर बदल चुकी है।
वोट पथ के आज के सफर में इस वक्त मैं मौजूद हूं रामनगरी अयोध्या में, और अयोध्या में जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूं ये वो जगह है जहां पर दीपोत्सव हर साल मनाया जाता है। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा दें, क्योंकि अगर हम इस सरकार की बात करें तो पिछले 5 सालों के दौरान राम की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया गया, और जो आप तस्वीर देख रहे हैं चूंकि बहुत बदरंग तस्वीर हुआ करती थी। कुछ युवा हैं यहाँ के रहने वाले, उनसे बातचीत करते हैं। आप सभी लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। अभी लगता है नहा के निकल रहे हैं आप लोग? जी जी। अच्छा ये बताइए, पहले यहाँ का पानी कैसा होता था? यहाँ का पानी अच्छा होता था, ये कभी कभी बंद हो जाता है सावन, अभी चालू है। चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? लमसम दोनों आशा है, बाबा की आशा है, अखिलेश की आशा, आधा आधा इस समय है। अच्छा मतलब आपके कहने का मतलब कि टक्कर है? हाँ दोनों के है। अच्छा दोनों में टक्कर है। अच्छा ये बताइए कि अयोध्या में आप लोग पढ़ाई करते हैं, क्या लगता है कितना काम हुआ है यहाँ पे? हुआ है, अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हुआ है? हाँ हुआ है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, कई बाहर से आए हैं आप? सर मैं लखनऊ से आया हूँ। अच्छा लखनऊ से, तो लखनऊ से पहले भी आते रहे आप यहाँ पे? हाँ 2-3 बार आया हूँ। अच्छा मेरा भाई यहीं रहता है। अच्छा आप यहीं रहते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या करते हैं? हम यहाँ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कहाँ से? साकेत से? नहीं, वो अवध यूनिवर्सिटी से। अच्छा अवध से कर रहे हैं। तो चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव में वही जो पहले का नजरिया था वही तो आएगा। क्या? बाबा ही आएंगे, जो राम को लाए हैं वो खुद आएंगे। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पढ़ाई करते हैं, कई साल हो गए होंगे आपको, क्या कुछ बदलाव दिखता है आपको अयोध्या में? अयोध्या में बहुत कुछ बदलाव दिख रहा है, जैसे यहाँ पे पर्यटन स्थल ज़्यादा बढ़िया हो गया, रास्ता, बाकी नहाने धोने की सुविधा, हाँ कई सारी सफाई। सबसे अच्छी बात तो सफाई है। हाँ ये जो पत्थर आपको दिख रहा है पहले एकदम काला दिखता था, यही सब बदलाव हुआ है, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये सब कागजों पर हुआ है। नहीं नहीं, हम दीजिए आके देख लें पहले। आपके पास कैमरा, आप दिखा सकते हैं कि जो कुछ बदलाव हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भाजपा की विपक्षी पार्टियां वो बोलती हैं कि सब कुछ कागजों। देखो विपक्ष को तो बस सबको आके एक बार देख हाँ। लेना चाहिए। हाँ बाकी आज तक विपक्ष वाले यहाँ जब खुद आए ही नहीं तो उन्हें क्या पता चलेगा कि है क्या। हाँ जब विपक्ष आएगी तो उसे सब कुछ दिखेगा। अयोध्या विकास से पहले कोसों दूर हुआ करती थी, उस अयोध्या में पिछले 5 सालों में कितना कुछ बदलाव हुआ है, कितना विकास हुआ है। 2017 में अयोध्या के लोगों से जनप्रतिनिधियों ने जो वादे किए थे वो वादे कितने पूरे हुए, ये जानने के लिए हम अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और लोगों से समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उनके लिए चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा रहने वाला है। प्रदेश की जो मौजूदा योगी सरकार है, योगी सरकार से वे कितने संतुष्ट हैं, योगी सरकार इनके लिए कितना कुछ काम कर रही है। इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी इलाके में हूं और यहाँ के कई दुकानदार हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? गुड्डू यादव। गुड्डू जी ये बताइए कि चुनाव होना है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव जो हो रहा है ये तो बाद में जा करके धर्म के आधार पर लोग कहते हैं कि यहाँ हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि योगी जी की सरकार फिर आवे। आप संतुष्ट हैं? हम लोग पूरे व्यापारी भी संतुष्ट हैं और लोग भी संतुष्ट हैं उनसे, बीजेपी से। हाँ बीजेपी की सरकार हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी दोबारा फिर वापसी आवे। गुड्डू जी अयोध्या में योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में कितना काम किया? क्योंकि देखिए अयोध्या बीजेपी के लिए हमेशा ही एक कह सकते हैं प्रमुख मुद्दा रहा है और योगी सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर अयोध्या को माना जाता है। तो अयोध्या के होने के नाते आप बताइए कि आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ अयोध्या में? हमारे यहाँ देखिए राम की पैड़ी ये जो है कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुई और ये नाला बन करके रह गई थी। हमारे योगी जी आए, नंबर 1 का काम दीपोत्सव का हुआ अयोध्या में। अयोध्या का जो आपका रेलवे स्टेशन है विस्तारीकरण उसका हुआ। हमारे यहाँ राम हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हुआ। हॉस्पिटल में सुविधा। मैं कोरोना का मरीज़ स्वयं हूँ, मैं एक कोरोना का मरीज़ स्वयं हूँ जो मैं 47 दिन ट्रामा सेंटर में भर्ती था। मुझे पूरी ऑक्सीजन उपलब्ध मिली, पूरी दवाएं मिली, रेमडेसिविर का डोज मिला इस सरकार के अंदर। और नहीं जहां कोई जाता था 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार के सिलेंडर मिलते थे, हमको 64 सिलेंडर ऑक्सीजन का लगा इस सरकार में। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतर सरकार है। ये सरकार दोबारा आएगी, डबल इंजन की सरकार, इस और विकास ही होगा। बहुत प्रभावी रहने वाला है और हमारे योगी जी का भी चेहरा सबसे आगे है और जो योगी जी ने किया है वो सरकार दोबारा आएगी, ये हम जानते हैं। आपको लगता है कि सरकार दोबारा आएगी? ठीक है, कुछ और लोग हैं, आप बताइए कि इस बार क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है?
चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू हित में काम किए हैं, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण जो 500 साल से लंबित था, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। अयोध्या का गौरव, भारत का गौरव इस सरकार ने लौटाया है और हमारा ऐसा विचार है, हमारा ऐसा मानना है कि इस सरकार को एक बार और मौका देना चाहिए। अयोध्या से वोट पथ का हमारा सफर जारी है। अयोध्या के कई हिस्सों में जाकर हमने लोगों से बातचीत की कि लोगों का मूड क्या है, लोगों के लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है। अब चलते हैं संत समाज से बात करते हैं कि संत समाज क्या चाहता है, कि अगली बार वो क्या सोच रहा है, कि अगली बार क्या सरकार रिपीट होगी या फिर बदलाव होगा। संत समाज के लिए चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। इस वक्त मेरे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं। महाराज जी, चुनाव नज़दीक है, आपकी विचारधारा को कुछ लोग कहते हैं कि आप भाजपा से हैं, लेकिन फिर भी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या लग रहा है कि जो बदलाव की बातें हो रही हैं कि बदलाव होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ का संत समाज क्या चाहता है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग कर दिया जाए, ये क्या कतई संभव है क्या? हिंदू से हिंदुत्व को अलग कर दिया जाए, मानव से मानवत्व का अलग कर दिया जाए, भगवान देव से देवत्व को अलग कर दिया जाए, तो क्या मतलब है? विषय ये है कि ये मंदिर है तो मंदिर में भजन पूजा पाठ ही होगा, मंदिर में हिंदू जनभावना की कल्याण की कामना ही होगा, मंदिर में सनातन धर्म संस्कृति की ही बात होगी। क्या मंदिर में इस्लाम की प्रतीक तो स्थापित किया नहीं जाएगा? क्या मंदिर में अन्य वर्ग, अन्य जो है धर्म के बारे में चिंता और चिंतन तो होगी नहीं? तो अगर यह भाव किसी के अंदर आता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से राजनीतिक घड़ियाल, राजनीतिक आंसू बहाने वाले लोग, जो सदैव सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने वाले, जैसे भगवा को उल्टा सीधा बोलने वाले, जैसे भगवा को जिस प्रकार से बोको हरम से जोड़ देने वाले, जिस प्रकार से ISI और हिंदुत्व और हिंदू की तुलना करना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके नाते जिसने सनातन धर्म संस्कृति की बात किया, जिसने हिंदुत्व की बात किया, जिसने अयोध्या में 500 वर्ष लग गए, अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में संघर्ष में, जिसमें लाखों लोगों ने अपने आप को शहीद किया, कुर्बान किया, बलिदान दिया, जब ऐसा क्षण, ऐसा अवसर किसी ने दिया है तो हम उसके साथ हैं। अयोध्या वो नगरी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से राजनीति का केंद्र बिंदु रही है। देखा जाए तो पिछले 5 सालों में सरकार ने यहाँ पर विकास की कई बड़ी परियोजनाओं को शुरू किया। इसी जगह पर हर साल पिछले 5 सालों से दीपोत्सव मनाया जाता है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। खैर, यहाँ से राम की पैड़ी से हम इस वक्त चल रहे हैं अयोध्या के किसी और हिस्से में, और वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार उनके लिए अयोध्या में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या कुछ रहने वाला है। हेलो, वोट पथ के सफर में आज हम पहुंचे हैं रामनगरी अयोध्या में। यहाँ के लोगों से जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में उन्हें कितना बदलाव दिखता है और उनकी जिंदगी में कितना कुछ बदलाव हुआ। इस वक्त कुछ आयुष के स्टूडेंट मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, बताइए, अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें, चूंकि अब इलेक्शन आने वाला है, आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में, खासतौर पर अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में आपको क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है? सर, बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है अयोध्या में, और योगी जी ने जो मतलब किया है बहुत अच्छा किया है। और बाकी आयुष की बात देखा जाए तो उन्होंने आयुष के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ अयोध्या में भी काफ़ी मतलब कि उन्होंने काफ़ी अच्छा उसका किया है। जी जी। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो योगी सरकार के कामकाज को किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मतलब एक समेटा है पब्लिक को, जिस हिसाब से उन्होंने कार्य किया है, जिस हिसाब से हम राम मंदिर देख सकते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख सकते हैं, या फिर जिस हिसाब से विकास हुआ है और जिस हिसाब से क्राइम कम हुए हैं, उस हिसाब से योगी सरकार बहुत ही बेस्ट है और उन्हें ही आना चाहिए। हम सब यही चाहेंगे और वही आए। एक तरीके से लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी उन्होंने वर्क किया है, गरीबों के लिए उन्होंने वर्क किया है, और अभी इतना अच्छा आयुर्वेद मेला लगाया है। वो एक तरीके से मतलब स्वदेशी को वो कर रहे हैं, मतलब एक्टिवेट कर रहे हैं। क्राइम कम होने की बात कही, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था पहले। आपको क्या लगता है कि अब महिलाएं और खासतौर पर लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में? अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। जैसे कि योगी ने हमारा ये अपना अभियान चलाया है
औरतों की सेवा शक्ति मिशन शक्ति जी, उसमें जैसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करवाए जाते हैं, उसके बारे में महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में उसमें बताया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सिक्योरिटी हमेशा से यहाँ पर, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, एक बड़ा विषय रहा है। क्या लगता है कि महिलाओं के लिए और खासतौर पर लड़कियों के लिए योगी सरकार ने कितना काम किया? वही तो मिशन शक्ति वगैरह ये सब चीजें हैं, तो बदलाव और आएंगे। अब कुछ बदलाव आए हैं, कुछ समय तो दीजिए, 5 साल हुए। आप लोगों को क्या लग रहा है कि अगले चुनाव में क्या होने वाला है? बस योगी सरकार ही आनी है, वही आनी है, तभी बचना है, नहीं तो नहीं बचना है। आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, मोदी जी, योगी जी ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने आयुष विभाग में बहुत सारे काम किए हैं जो आपको देखने को भी मिल रहा होगा। यहाँ कई सारे कार्यक्रम आयुष के अंतर्गत किए जा रहे हैं हर महीने, और हर जो 6 मंथ पे कार्यक्रम होते हैं वो सारे किए जा रहे हैं उसके बढ़ोतरी के लिए। आयुष की बात कही, केंद्र की एक बड़ी योजना है, चूँकि जो चेहरा है वो योगी आदित्यनाथ का है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी फैक्टर इस बार यूपी इलेक्शन में कितना प्रभावी रहने वाला है? नहीं, काफ़ी प्रभावी रहेगा, क्योंकि उन्होंने भी केंद्र के द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं जिनके द्वारा काम हो रहे हैं और जिसका लाभ भी बच्चों को मिल रहा है और जो भी आम जनमानस है उन्हें भी मिल रहा है। मौजूदा सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किया और वो प्रयास धरातल पर दिख भी रहा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जो प्रयास हुआ है वो कागजों पर हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि अगली बार अखिलेश यादव सरकार बना रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल अयोध्या का है तो एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर हम मौजूदा योगी सरकार की बात करें तो 2017 में मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया था कि सरकार की प्राथमिकताओं में अयोध्या सबसे ऊपर है। और पिछले अगर 5 सालों की बात करें तो चाहे हम यहाँ के रेलवे स्टेशन की बात करें, नए बस अड्डे की बात करें, राम की पैड़ी की बात करें, दीपोत्सव की बात करें, या फिर अयोध्या में करोड़ों की विकास की परियोजनाओं की बात करें, इन परियोजनाओं को यहाँ पर शुरू करने का काम सरकार ने किया। हालांकि चुनाव अगले कुछ महीनों में चुनाव होना है। अयोध्या की जनता को तय करना है कि अयोध्या में अगली बार कौन चुनाव जीतेगा, क्योंकि देखा जाए तो 2017 में जब चुनाव हुआ था तो अयोध्या की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय पताका लहराया था। लेकिन इस बार क्या कुछ होने वाला है 2022 में बहुत जल्द सबके सामने होगा।